तो खबर बड़ी है दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी जगह अब चंपाई सोरेन जो हैं झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे। हेमंत सोरेन जानते थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाने वाला है और उन्होंने अपनी जगह पर चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। मगर आज बड़ा सवाल, हम नहीं भूल सकते हैं, एक ही दिन पहले तेजस्वी यादव से भी प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की थी और उससे एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनके कई नेता इस वक्त जेल में हैं, उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 5वां समन भेजा है। अगला नंबर किसका? तेजस्वी यादव का, अरविंद केजरीवाल का या फिर राहुल गांधी का? जी हां, भारतीय जनता पार्टी दरअसल चाहती क्या है? क्या लोकसभा चुनावों से पहले सारा विपक्ष जो है वो जेल में चला जाए? बीजेपी को अब यह ढोंग करना बंद करना चाहिए कि वो भ्रष्टाचार के नाते ये सब कर रही है या भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के चलते ये सब कर रही है, क्योंकि अगर ये बात सही होती, अगर आप सिद्धांतों पर बने रहते, तो अजीत पवार, छगन भुजबल, हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे, बहुत लंबी लिस्ट है, ये आपकी पार्टी में ना होते और ये अहम पदों पर ना होते। अजीत पवार और छगन भुजबल तो चलिए आपकी पार्टी में नहीं है, कम से कम आपके मोर्चे में जरूर है। कहने का अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो कर रही है वो दुनिया देख रही है, वो देश देख रहा है और यह स्पष्ट हो गया है कि लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल में कर दिया जाए ताकि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो नीतियां ना बना सकें, रणनीति ना बना सकें कि लोकसभा चुनावों में भाजपा से कैसे मुकाबला किया जाए। लोकतंत्र का एक तरह से मजाक बनाया जा रहा है। जांच एजेंसीज भाजपा के हाथ का हथियार बन गई हैं और इसी तरह से विपक्ष के नेताओं पर टारगेट साधा जा रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव का बयान आ गया है और उनका बयान इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से एक दिन पहले उनसे प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की थी। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव आपके स्क्रीन पर? बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड, भाजपा ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया है। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसीज की निष्पक्षता खत्म कर एजेंसियों को बीजेपी का प्रकोष्ठ बनाकर केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है, अब यह बात किसी से छिपी नहीं है। अहंकार से चूर भाजपा की हेकड़ी अब जनता तोड़ेगी। राजद हेमंत सोरेन जी के साथ खड़ी है। हेमंत सोरेन, ये वो आखिरी तस्वीर है जो जनता देख रही थी गिरफ्तारी से ठीक पहले, और इसी तस्वीर के साथ हेमंत सोरेन ने एक कविता भी पेश की है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, मगर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। क्या हार में, क्या जीवन में किंचित नहीं भयभीत मैं। लघुता ना अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने लोगों के हृदय की वेदना मैं व्यर्थ तागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। जय झारखंड। और दोस्तों, यह वो खत है जो हेमंत सोरेन ने अपने तमाम विधायकों को लिखा है, अपने विधायक दल को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी गैर मौजूदगी में अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूं तो मेरी जगह पर चंपाई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। वो क्या लिख रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आज मैं ईडी के समन के अनुपालन में उपस्थित होने जा रहा हूं। अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऐसी परिस्थिति में मैंने सम्यक विचार उपरांत चंपाई सोरेन को विधायक दल का नया नेता नामित करने का निर्णय लिया है। विधायक दल की बैठक में इन्हें विधिवत रूप से विधायक दल का नेता चुनने के उपरांत सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ उनका समर्थन पत्र लेकर नए नेता के नेतृत्व में आप सभी माननीय विधायकगण माननीय राज्यपाल के समक्ष जाकर नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे एवं अपने चट्टानी एकता का परिचय देते हुए नई सरकार के गठन तक रांची में उपस्थित रहेंगे। चंपाई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री। और अगर आपने गौर किया होगा दोस्तों, हेमंत सोरेन ये भी कह रहे हैं कि मैं समझौता नहीं करूंगा। अगर हेमंत सोरेन चाहते तो यही ईडी के जो अफसर हैं
उनकी सेवा कर रहे होते। अगर वो चाहते तो वो समझौता कर सकते थे, जैसे अजीत पवार ने किया, जैसे एकनाथ शिंदे के कई विधायकों ने किया, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा ने किया, जैसे छगन भुजबल, नारायण राणे। लंबी फहरिस्त है दोस्तों, मगर यह आदमी झुका नहीं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मनीष सिसोदिया नहीं झुके, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे संजय सिंह नहीं झुके, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे राहुल गांधी झुकने का नाम नहीं ले रहे। तेजस्वी यादव भी स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं नहीं झुकने वाला। पांचवा समन अरविंद केजरीवाल को कि अगली बारी अरविंद केजरीवाल की है। मुझे लगता है कि अगली गिरफ्तारियां न सिर्फ दिल्ली की पृष्ठभूमि की होने वाली हैं, बल्कि बिहार की पृष्ठभूमि से भी अहम गिरफ्तारी की जा सकती है। भाजपा यह खुला खेल खेल रही है दोस्तों। और आप जानते हैं, सबसे शॉकिंग बात, कहने को भाजपा यह कह रही कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कार्रवाई कर रहे हैं, मगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश की बदनामी हो रही है। क्या आप जानते हैं कि भारत के अंदर भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है? यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट कह रही है। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। दैनिक भास्कर के मुताबिक भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। 180 देशों की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में 85 से 93वें स्थान पर आया। चीन 76वें नंबर पर, पाकिस्तान 133वें नंबर पर। यानी कि भारत 85वें नंबर पर था, अब वो 93वें नंबर पर आ गया है साल 2023 में। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये रिपोर्ट कैसे बनाती है। सबसे पहले कुछ तथ्य। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हमारी जो सार्वजनिक उपक्रम की इकाइयां हैं, उनमें जिस तरह से भ्रष्टाचार है या फिर सरकार में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, उसके आधार पर यह रिपोर्ट बनाती है। और भारत की हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इनफैक्ट 2005 से लेकर 2023 अब तक हालात में कोई सुधार नहीं आया है। सिर्फ 2 साल यानी कि 2006 और 2007 में हालात थोड़े बेहतर हुए थे। 2005 से लेकर अब तक 2023 में हालात बद से बदतर हुए हैं। 2014 से पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूं। 2014 से पहले कम से कम मीडिया भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाती थी, 2G का मुद्दा उठाती थी, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले का मुद्दा उठाती थी, मगर आज इस पर पूरी तरह से खामोशी है। सबसे शॉकिंग बात, जब CAG मोदी सरकार के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर रिपोर्ट जारी करती है, तो जो अधिकारी ये रिपोर्ट बनाते हैं उनका ही तबादला कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री के करीबी जितने भी उद्योगपति हैं, उनको लेकर लगातार इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं भ्रष्टाचार को लेकर, मगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उल्टा देश का पैसा लेकर कई लोग उड़नछू हो गए हैं, और वो तमाम चेहरे आपके सामने हैं, इनका नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा का दोहरा मापदंड साफ तौर पर दिखाई देता है। मगर अब चुनौती विपक्ष के सामने है दोस्तों। बड़ा सवाल यह कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और जिस तरह से इससे पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से गिरफ्तारी की तलवार तेजस्वी यादव, लालू, राहुल गांधी, केजरीवाल पर लटक रही है, अब विपक्ष करेगा क्या? जाहिर सी बात है कि चुनावों से पहले ही भाजपा उन सब का वजूद खत्म कर देना चाहता है। भाजपा एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बढ़ रही है। उसके पास प्रचार है। राम मंदिर के बाद उसने जो उन्माद पैदा किया है, उसके जरिए धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है। ज्ञान व्यापी प्रकरण पर भी जैसे जैसे अदालत के फैसले आ रहे हैं, भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों का तेवर उग्र होता जा रहा है। यानी कि तमाम चीजें मिलाकर विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या करेंगे राहुल गांधी? क्या करेंगे तेजस्वी यादव? क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई हो रही है या भ्रष्टाचार के नाम पर उन विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है जो झुकने को तैयार नहीं है। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है दोस्तों। आपके सामने चंडीगढ़ मेयर चुनाव थे। जी हां, विवादास्पद तरीके से
विपक्ष के 8 वोटों को अवैध करार दे दिया गया। सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, भाजपा के जिस नेता अनिल मसीह ने, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने वजह भी नहीं बताई दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स को कि हम वोट्स को क्यों अवैध करार दे रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि विपक्ष के सामने ढेरों चुनौतियां हैं और इस हालात में वो मुकाबला कैसे करेगी। राहुल गांधी का बयान आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, जो उन्होंने कहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही। अब ये भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी हैं। खुद भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सख्त तेवर अपनाते हुए बयान जारी किया है। आपके स्क्रीन पर वो बयान, जो मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन पर ईडी लगातार उनका त्यागपत्र देने को मजबूर करना फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाना है। पीएमएलए के प्रावधानों को ड्रैकोनियन बनाकर विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना भाजपा की टूल किट का हिस्सा है। षड्यंत्र के तहत एक एक करके विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का भाजपाई काम जारी है। भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो चला गया वो सफेदी की चमकार से साफ है, जो नहीं गया वो दागदार है। तानाशाही से लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भाजपा को हराना होगा। हम डरेंगे नहीं, संसद से सड़क तक लड़ते रहेंगे। दोस्तों, जिस दोहरे मापदंड की बात मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कर रहे हैं, इस पर आपको गौर करने की जरूरत है। याद कीजिए, मोदी सरकार में मंत्री रहे नरेंद्र तोमर के बेटे का वो वीडियो सामने उभर कर आता है। उस वीडियो में करोड़ों की लेन देन की बात हो रही है, भाभी जी की बात हो रही है। उसमें नरेंद्र तोमर का जो निवास स्थान है वो भी सुनाई पड़ता है। वो वीडियो आया था दोस्तों, क्या हुआ उस मुद्दे का बताइए, क्या हुआ उस मुद्दे का? उनके बेटे तो छाती ठोक कर कह रहे थे कि जांच करवाओ। क्या कोई जांच हुई? विपक्ष भी अब उस मुद्दे को नहीं उठा रहा है दोस्तों। सबसे शॉकिंग यह है, यह ना भूलें, कर्नाटक में भी एक भाजपा के नेता के बेटे के घर में करोड़ों रुपए मिले थे। क्या सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी उनके घर में पहुंची? नहीं पहुंची। यही सब हो रहा है लोकतंत्र के नाम पर, यही सब हो रहा है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के नाम पर। मगर चुनाव जैसे ही आते हैं, जितने भी बिजनेस हाउसेस विपक्षी नेताओं के करीब हैं, उन पर दबिश डाली जाती है, उन पर कार्रवाई की जाती है और अब यह आम चलन बन गया है। अब सवाल विपक्ष के वजूद का है, जिसे भाजपा हर कीमत पर खत्म कर देना चाहती है। मगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, वो अगर गलती से कभी सामने आ जाए तो ना उसकी जांच होती है, और जांच तो बहुत दूर की बात है। सरकारी योजनाओं में जो भ्रष्टाचार सामने उभर कर आता है, सीएजी के अधिकारियों का तबादला ही हो जाता है। यह है नया भारत, यह है न्यू इंडिया, यह है अमृतकाल का संगोल युग। सही कहा ना मित्रों? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।